फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है। उसके हिसाब से पाकिस्तान ने अब तक की सबसे बड़ी वेपन्स डील जो है ये स्ट्राइक करी है, जिसके अंतर्गत $4 बिलियन के अराउंड के वेपन्स और सपोर्ट को ये बेचने वाले हैं। तो ये मिलिट्री इक्विपमेंट्स जो है लिबियन नेशनल आर्मी को बेचे जाएंगे और ये पाकिस्तानी ऑफिशियल्स द्वारा ही बताया जा रहा है और रॉयटर्स ने इसको रिपोर्ट किया है। तो ये पाकिस्तान की लार्जेस्ट एवर वेपन सेल होगी और इसको पिछले हफ्ते ही फाइनलाइज किया गया है, जब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर द्वारा लिबिया को विजिट किया गया था। तो अब यहाँ पर एग्जैक्टली क्या क्या बेचा जा रहा है इसके बारे में जानकारी तो नहीं दी गई है, पर JF-17 भी इस वेपन पैकेज का पार्ट है, ऐसा कहा जा रहा है। इंटरेस्टिंगली जो पाकिस्तानी आर्मी ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा तो बताया जा रहा है कि करीबन $4 बिलियन के वेपन बेचे जा रहे हैं, पर पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री की साइड से, डिफेंस मिनिस्ट्री की साइड से कोई भी कमेंट नहीं किया गया है। तो पाकिस्तान एक ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां पर ऐसी डिफेंस डील्स आर्मी चीफ जाके करते हैं। तो यहाँ पर ये जो क्लेम किया जा रहा है उस पर सवाल भी उठते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि लिबिया पर आर्म्स एम्बार्गो लगा हुआ है और ये 2011 से है। तो बिना UN के अप्रूवल के कोई भी वेपन ट्रांसफ़र या फिर उससे रिलेटेड मटेरियल्स लिबिया को नहीं किए जा सकते। साथ में लिबिया में कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। तो लिबिया में दो तरीके की गवर्नमेंट चलती हैं। एक गवर्नमेंट जिसको UN द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है, ये गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी है, जिसको प्राइम मिनिस्टर अब्दुल हमीद दबीबा द्वारा लीड किया जाता है और ये वेस्टर्न लिबिया को कंट्रोल करते हैं। वहीं पर दूसरी साइड हफ्तार की LNA है, जो कि ईस्ट और साउदर्न पार्ट को कंट्रोल करती है और ये वेस्टर्न गवर्नमेंट को मानते ही नहीं है और पाकिस्तान द्वारा LNA से ही डील किया जा रहा है। तो यहाँ पर UN अड़ंगा डाल सकता है। तो अभी ये रिपोर्ट भी नहीं आई है कि UN से किसी तरीके की परमिशन भी पाकिस्तान ने सीक आउट करने की कोशिश करी हो किसी भी तरीके की डील को फाइनलाइज करने से पहले। तो अगर UN अथॉरिटी के अंतर्गत ये काम हो रहा होगा तो अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर कुछ हो ही ना और ये जो $4 बिलियन की डिफेंस डील की बात चल रही है ये खाली पाकिस्तान की आवाम के लिए ही रह जाए और एक्चुअल में इसका कंक्लूजन ना हो। तो कहा जा रहा है कि ऑलमोस्ट 16 के अराउंड JF-17 ये बेच सकते हैं और 12 के अराउंड सुपर मुशाक जो है ये बेच रहे हैं। खैर अभी नंबर्स यहाँ पर कोई भी क्लियरली मेंशन नहीं है। एक लिस्ट निकलकर सामने आई है जिस पर पूरी तरीके से क्लैरिटी भी नहीं है। तो कहा जा रहा है कि ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट 2 से 2.5 साल के अंतर्गत एग्जीक्यूट किया जाना है और कई जगह पर इसको $4 बिलियन की डील बताई जा रही है, कहीं पर $4.6 बिलियन की डील बताई जा रही है। लेकिन जैसे कि हमने बताया, जो पाकिस्तान की एक्चुअल में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इस पर कोई कमेंट नहीं किया है। ऑल्दो LNA ने भी ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है जहां पर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि एक स्ट्रेटेजिक मिलिट्री कोऑपरेशन जो है ये पाकिस्तान के साथ हो रहा है, पर स्पेसिफिकली वहाँ भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि ये किन चीज़ों को लेकर है। तो 2011 से ही UN ने आर्म्स एम्बार्गो लिबिया पर लगा रखे हैं। जैसा कि हमने बताया, एम्बार्गो इफेक्टिव है, लेकिन फिर भी कई कंट्रीज द्वारा लिबिया के साथ मिलिट्री रिलेशन को इम्प्रूव करने की बात कही जा रही है और पाकिस्तान ने भी इस डायरेक्शन में अपना हाथ आगे बढ़ाया है। तो लिबिया में जैसे कि हमने बताया दो तरीके की गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी और दूसरी है लिबियन नेशनल आर्मी। तो पाकिस्तान लिबियन नेशनल आर्मी के साथ डील कर रहा है, जिनके पास पहले से MiG-21 है, MiG-23 है, मिराज F1 है और सुखोई Su-22 है। वहीं पर कुछ MiG-29 और SU-24 भी हैं, लेकिन एक्चुअल में इनके कितने नंबर्स हैं ये क्लासिफाइड है। तो JF-17 जो है ये MiG-21 के रिप्लेसमेंट के तौर पर देखे जा रहे होंगे और कंपैरेटिवली ज़्यादा एडवांस प्लेटफॉर्म है और लिबियन नेशनल आर्मी के लिए ये सबसे ज़्यादा एडवांस फाइटर्स होंगे। तो लिबिया के लिए यहाँ पर चांस बनाता है कि ऐसी गवर्नमेंट से या फिर ऐसी लीडरशिप से डील करा जाए जो कि इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर को बहुत ज़्यादा ना मान, और वो काम पाकिस्तान जैसी कंट्री ही कर सकती है। UN एम्बार्गो के बावजूद यहाँ पर वेपन बेचने की बात करी जा रही है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या चाइना इनको सपोर्ट प्रोवाइड कराता है इस डिफेंस डील को एक्चुअल में एग्जीक्यूट करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान तो खाली JF-17 को असेंबल ही करता है और कुछ पार्ट्स बनाता है। मेन JF-17 जो है ये अभी भी चाइना से ही आता है। तो चाइना परमानेंट मेंबर है UN सिक्योरिटी काउंसिल का, तो चाइना की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो UN द्वारा लगाए गए आर्म्स एम्बार्गो की रिस्पेक्ट करें, और अगर ऐसा होता है तो ये डील कभी भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी। तो देखना होगा कि यहाँ पर जो हवा उड़ाई जा रही है उसमें कोई सब्सटेंस है भी या नहीं। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।